देशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर लेकर हेमंत सोरेन बस कुछ ही देर में दिल्ली से रांची के लिए रवाना होंगे। रांची एयरपोर्ट पर ऐसे में देशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले और उनके इस निधन की खबर से मर्माहत लोगों की भीड़ लगने लगी है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और इस बीच दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, देशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया, हौसला दिया। इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजी शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर के दर्शन किए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ से देखिए किस तरीके से निकल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी अंदर मौजूद है। उनके साथ में जो तमाम जेएमएम के पार्टी के नेता हैं वो लगातार मौजूद है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है सर गंगाराम अस्पताल से निकल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजी को पहुंच कर अपनी श्रद्धांजलि और अपनी संवेदना व्यक्त की है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला किस तरीके से सर गंगाराम अस्पताल से निकल रहा है। इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगाराम अस्पताल से अब निकल चुके हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। वीडियो सुमित के साथ अंकित त्रिवेदी, कशिश न्यूज, दिल्ली। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, थोड़ी ही देर में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर के साथ रांची पहुंचेंगे और रांची एयरपोर्ट पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी विशाल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आने वाला है, किस तरह की तैयारी है, कौन लोग पहुंच रहे हैं, ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद सहयोगी राहुल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी राहुल, क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है आपको? देखिए दीपक, 4 बजे के बाद देशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पर विशेष विमान के माध्यम से पहुंचेगा। हालांकि अभी दिल्ली से देशोम गुरु शिबू सोरेन का जो पार्थिव शरीर है अभी रवाना नहीं हुआ। अब से कुछ ही देर में दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर रांची के लिए रवाना होगा और विशेष विमान से वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट से सीधे उनके पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास जो मोराबादी में स्थित है वहाँ ले जाएगा, वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं वो आवास पे लगातार पहुंच रहे हैं और कुछ नेता धीरे धीरे नेताओं का अभी आना रांची एयरपोर्ट पे शुरू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी के निधन की खबर सुनने के बाद से ही पूरे राज्य में शोक की लहर है। और जिस तरीके से सरकार हो या आम व्यक्ति हो या जेएमएम का कार्यकर्ता हो या विपक्ष के नेता हो, सभी में शोक की लहर है। और अभी से कुछ देर पहले ही जो सांसद हैं मनोज तिवारी देवघर बाबा बैजनाथ के दर्शन कर रांची एयरपोर्ट लौटे थे देवघर से, और उन्होंने भी दुख व्यक्त किया देशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाबा आदिवासी शोषित गरीब की लड़ाई लड़ते थे, उस अध्याय का आज अंत हुआ है। झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए अभूतपूर्व क्षति है। तो उन्होंने भी दुख जताया। तो कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बड़ा राजनेता हो या छोटा नेता हो, सभी लोग गुरु शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और जहां तक की बात रही कि रांची एयरपोर्ट पहुंचने की, तो 4 से 5 बजे के बीच में उनका पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद यहां से सीधे उनके सरकारी आवास मोराबादी ले जाने की तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है। अगर प्रशासन की बात करें तो रांची एयरपोर्ट के अंदर प्रशासन का एक बड़ा अमली जामा अंदर मौजूद है। उनके साथ मंत्री चमरा लिंडा और विधायक मथुरा महतो भी इस एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। वंदना डाडेल जो कैबिनेट सचिव हैं अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा एसएसपी चंदन सिन्हा भी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद। तो कह सकते हैं वो बड़े नेता, वो बड़े आला अधिकारी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं और हर एक गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं कि जैसे ही गुरुजी का पार्थिव शरीर आता है, कोई परेशानी, कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो मोराबादी उनके सरकारी आवास तक ले जाने में। हालांकि 2 बजे के बाद कुछ ट्रैफिक नियमों में बदलाव के आसार दिखाई दे रहे थे। 2 बजे के बाद जो
बड़े वाहनों का प्रवेश है रांची राजधानी के अंदर, शहर के अंदर प्रवेश बंद कर दिया गया है। वहीं हरमू से लेकर मोराबादी तक रूट डाइवर्जन की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक रूट डाइवर्जन नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ होती है शाहजानंद चौक से मोराबादी तक, उस भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस हो या और अन्य प्रशासन हो, पूरी मुस्तैदी के साथ शहर के इस एयरपोर्ट से लेकर मोराबादी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो पार्थिव शरीर ले जाने में गुरुजी की। हालांकि अभी तक की जो अपडेट निकलकर सामने आई कि 4 से 5 बजे तक रांची एयरपोर्ट पर डीसीएम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए उनके सरकारी आवास मोराबादी में उन्हें आज शाम तक रखा जाएगा, रात तक रखा जाएगा। पूरी रात उनका जो पार्थिव शरीर है उनके मोराबादी आवास में रहेगा। उसके बाद कल सुबह उनको जेएमएम कार्यालय उनके पार्थिव शरीर को ले जाएगा। वहां पर अंतिम दर्शन के बाद विधानसभा, और विधानसभा के बाद उनका जो रामगढ़ जिले में नेमरा गांव है, पैतृक गांव है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि दोपहर 3 बजे का कल समय निर्धारित किया गया है। हालांकि समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन अब तक की जो जानकारी निकल के सामने आई है कि कल 3 बजे नेमरा में अंतिम संस्कार का समय तय किया गया है। जी चलिए राहुल, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपके पास फिर लौटेंगे। इस बीच झारखंड और बिहार के कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने संवेदना व्यक्त की है शिबू सोरेन के निधन की खबर पर। वो एक एक करके अपने दर्शकों को सुनाते हैं। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी की बात कर लें। उन्होंने अपना अभिभावक बताया और कुछ लोगों ने आदिवासी समाज का जननायक, किसी ने उन्हें संघर्ष की पराकाष्ठा कहा। तो पक्ष हो या विपक्ष, सभी खेमे के नेता उनके निधन से मर्माहत हैं और अब शोक प्रकट कर रहे हैं। उनके चले जाने से मैं इतना ही कहूँगा कि अब परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। डीसीएम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के आंदोलन के एक सशक्त हस्ताक्षर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने वाले, लगातार जिन्होंने संघर्ष से इस झारखंड की परिकल्पना को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। पूरे देश दुनिया में आदिवासी दलितों की आवाज बन करके जिन्होंने राज्य की सेवा करी, ऐसे गुरु जी के चले जाना इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी। जब भी कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो आसपास के वातावरण में हलचल तो होती है। शिबू सोरेन झारखंड के प्रतीक पुरुष थे। झारखंड की राजनीति को उन्होंने एक नया आकार दिया था। उनके नहीं रहने से एक शून्य उत्पन्न हुआ है। हेमंत सोरेन जी उनके वारिस हैं, इस शून्य को भर सकें तो हम लोगों को पसंद। अपूर्णीय क्षति है और गुरुजी हमेशा मन में बसते हैं। हम लोग निःशब्द हैं, उनका हर एक बात प्रेरणा स्रोत है। तो बहुत बड़ी लॉस है मेरे लिए, और मैं कह सकता हूँ बाबा थे तभी हम लोग वहाँ तमाम एक आदिवासी को एक पहचान दिए। हमारे यहाँ चिरुडी है, आप जानते होंगे आप लोग। चिरुडी कांड से ही गुरुजी राजनीतिक सफर की शुरुआत की, वहाँ से जामताड़ा से। और वहाँ पर जो पूंजीपति लोग थे आप जानते होंगे, तो सूदखोर थे, उनके खिलाफ गुरुजी ने लड़ाई लड़ी। स्वर्गीय शिबू सोरेन का देहावसान हो गया है। वो दलित आदिवासियों के महान नेता थे और उनसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उसके आश्रितों को सबको सांत्वना देते हैं। लालू जी, हेमंत सोरेन से बात भी हुई? नहीं सर, बात नहीं हुई है। बात है शिबू सोरेन जी नेता थे, सबका देहांत होना ये दुखद बात है। शिबू सोरेन जैसे नेता, परिपक्व नेता, इतने पुराने नेता जिन्होंने झारखंड की लड़ाई लड़ी, झारखंड अलग रहने के लिए लड़ाई लड़ी,
और उस समय मैं भी, हमारा भी राजनीतिक जीवन वहीं से शुरू हुआ। तो एक उनसे एक रिश्ता था हम लोग, तो उनके मरने से हमको काफ़ी तकलीफ़ हुई है, उनका देहांत। तो ये इसको सुनने को कोई दूसरा नेता भर नहीं सकता है वहाँ झारखंड में, कि बहुत ही कर्मठ और जो वहीं शिबू सोरेन के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक प्रकट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, शिबू सोरेन एक प्रख्यात राजनेता थे। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। झारखंड की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं दिशोम गुरु के निधन पर विधायक कल्पना सोरेन ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर शोक प्रकट किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर उन्होंने लिखा, सब वीरान सा हो गया है। अंतिम जोहार आदरणीय बाबा। आपका संघर्ष, आपका स्नेह, आपका दृढ़ विश्वास आपकी यह बेटी कभी नहीं भूलेगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन को बड़ी क्षति बताते हुए दुख प्रकट किया और गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जनता, विशेषकर आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए किए गए उनके कामों को सदैव याद रखा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिशोम गुरु के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि शिबू सोरेन के जनजातीय समुदाय, गरीबों और समाज के निचले तबके के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके निधन से गहरा दुख पहुंचा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जाने से झारखंड की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक रिक्त स्थान बन गया है। वो स्थान शायद फिर कभी भरा जाए। वो स्थान जो आदिवासी संघर्ष का प्रतीक है, वो स्थान जो झारखंड के निर्माण के लिए शुरू हुए संघर्ष का प्रतीक है, वो स्थान जो आज झारखंड जिस स्थिति में है वहाँ तक पहुँचाने का सपना देखने के प्रतीक के तौर पर है। वो स्थान आज रिक्त हो गया दिशोम गुरु के चले जाने से और पूरा आदिवासी समाज मर्माहत है। झारखंड के लोग शोकाकुल हैं और देश भर में उनके इस निधन की खबर से दुख प्रकट कर रहे हैं लोग। आपको बता दें कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची लाया जाएगा और रांची एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर का इंतज़ार किया जा रहा है। दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर को लेकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन रांची के लिए थोड़ी देर में रवाना होंगे। रांची में किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, दिशोम गुरु के पार्थिव शरीर को लेकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कहां कहां इंतज़ार किया जा रहा है और किस तरह से उनके दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं, हम सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राहुल मौके पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को रांची लाए जाने को लेकर। जी राहुल। हाँ देखिए दीपक, अगर ताज़ा जानकारी की बात करें तो अभी नए अपडेट्स वैसे कोई बड़े निकल कर सामने नहीं आए हैं, लेकिन यही अपडेट है कि अब से कुछ देर बाद दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान के माध्यम से रांची एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेगा और उसके बाद रांची एयरपोर्ट पे जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो उसके बाद जो कवायदें हैं तेज होगी। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट जी बिल्कुल राहुल, आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम आपके पास फिर लौटेंगे ताज़ा जानकारी और तस्वीरों के लिए। दिशोम गुरु अब हमारे बीच नहीं रहे। शिबू सोरेन ने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद और डॉक्टरों के उपचार के प्रयासों के बावजूद अंतिम सांस ली और उनके निधन से पूरा झारखंड, पूरा आदिवासी समाज और पूरा देश मर्माहत नज़र आ रहा है। हम आपको रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राहुल मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को लाए जाने की खबर को लेकर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। जी राहुल।
देखिए, प्रशासन अपने स्तर पे तैयारी लगातार कर रही है। अगर हम रांची प्रशासन की बात करें तो वो सारी तैयारियां मुकम्मल की है। रूट डाइवर्जन से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्लियर कराने की वो सारी कवायदें पूरी कर ली गई हैं कि जब पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट से मोराबादी स्थित सरकारी आवास के लिए निकले तो किसी प्रकार का विशेष ख्याल रखा गया है प्रशासन की ओर से। अगर हम बात करें रांची एसएसपी की तो लगातार रांची एयरपोर्ट से लेकर जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन का सरकारी आवास मोराबादी है वहां तक नज़र बनाए हुए हैं। लगातार वो एयरपोर्ट से मोराबादी का दौरा कर रहे हैं और हर एक स्थिति पे नज़र स्वयं बनाए हुए हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। वहीं प्रशासन के आला अधिकारी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं, मंत्री अंदर मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर अब से कुछ ही घंटे बाद रांची एयरपोर्ट पे पहुंचेगा और उस पार्थिव शरीर को रांची एयरपोर्ट से उनके सरकारी आवास तक ले जाने में किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, ट्रैफिक स्मूथ हो, इसका भी ख्याल प्रशासन की ओर से रखा गया है। हालांकि लोगों का स्नेह है, प्यार है और भीड़ सड़कों पे देखी जा सकती है दिसोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन को लेकर, लेकिन सरकारी आवास में भी उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और बड़ी संख्या में उनके सरकारी आवास पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। नेता हों या विधायक हों, सभी लोग उनके सरकारी आवास पे पहुंच रहे हैं। हालांकि जो शेड्यूल तय हुआ है उससे थोड़ी देर हो सकती है, समय में थोड़ी बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से दिसोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ है उससे पूरा राज्य फिलहाल मर्माहत दिखाई दे रहा है और सभी लोग सोरेन परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करें इस विपदा की घड़ी को सहने के लिए कामना कर रहे हैं। और वहीं दिसोम गुरु शिबू सोरेन के ओर से किए गए सामाजिक कार्यों का वर्णन करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन सिर्फ आदिवासी समाज के नेता नहीं थे, वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर काम किया करते थे। क्योंकि शराबबंदी, नशाखोरी के खिलाफ आंदोलन करना, साहूकारों के खिलाफ आंदोलन छेड़ना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि सामाजिक समरसता बरकरार रखने वाले नेता थे, न कि किसी एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते थे। उनका साफ करना था कि नशा एक नाश करने वाली चीज है, नशा को छोड़ना, नशा के खिलाफ आंदोलन चलाना उनका मुख्य उद्देश्य था। और उन्होंने जिस तरीके से नशाखोरी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था उसका प्रभाव झारखंड में देखने को मिला था। लेकिन अब गुरुजी नहीं है, उनके किए गए सभी कार्यों को, उनके द्वारा किए गए आंदोलनों को, उनके द्वारा किए गए उलगुलान को लोग याद करके उन्हें नमन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी का आज नहीं होना झारखंड की राजनीति में अभूतपूर्व क्षति के साथ साथ उनका जो विचार है, उनके विचारों को हमें जिंदा रखने की जरूरत है। और लगातार राजनीतिक नेता हों, विधायक हों या कार्यकर्ता हों, यही कह रहे हैं कि जो गुरुजी के विचार थे वो विचार सबसे अलग थे, नेताओं से अलग थे, राजनीतिक व्यक्तियों से अलग थे। वो अलग ही विचारधारा के व्यक्ति थे और वो अलग तरीके से सोचते थे और काम करने की उनकी जो कार्यशैली थी वो राज्य के साथ साथ सभी को लेकर चलने के दिशा में काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभूतपूर्व क्षति हुई है और इस क्षति की भरपाई करना झारखंड के लिए फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं और इसमें चाहे पक्ष के नेता हों, विपक्ष के नेता हों, सभी उन्हें अपना अभिभावक बता रहे हैं, उनके जाने को व्यक्तिगत क्षति बता रहे हैं। और क्या और जानकारी मिल रही है, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है सामाजिक और सियासी जगत से? हाँ, देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं दीपक कि आप विधानसभा का सेशन था, अनुपूरक बजट 2025-26 का पहला बजट था, पेश होना था। 4000 करोड़ के बजट का प्रावधान था, 5 विधेयक आने थे। लेकिन गुरुजी का जैसे ही निधन की खबर 9:30 बजे के आसपास आई, उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई जो है 11 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। विधानसभा अध्यक्ष के ही कक्ष में सभी दलों के विधायक दल के नेता बैठे, बातचीत हुई और सर्वसम्मति से विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो इससे साफ दर्शाता है कि नेताओं का
गुरुजी के प्रति कितना स्नेह रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा कि गुरुजी सर्व समाज के नेता थे, गुरुजी एक विचारधारा थे। उनकी विचारधारा नशाखोरी और अन्य मुद्दों पर देश साहूकारों के खिलाफ उलगुलान करना, उनके साथ लड़ाई लड़ना, ये दर्शाता है कि वो सबके लिए सोचते थे। और झारखंड के जितने भी नेता हैं दोनों दलों के, वो लगातार गुरुजी को हमेशा याद करते रहे हैं और आज गुरुजी के निधन पर उन्हें खासा कर नमन कर रहे हैं। और उनकी जो यादें हैं, उनकी द्वारा बताए गए जो बातें हैं, उसको वो लोग याद करते नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज सदन की कार्रवाई स्थगित होने के साथ ही साथ सभी ने उनको नमन किया है और ये नमन करने का दौर अभी कल तक जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं में उदास है, लेकिन उनके आखिरी दर्शन के लिए भी रांची की ओर कार्यकर्ता कूच कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में रांची राजधानी में भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन करेंगे। जी बिल्कुल, कशिश न्यूज़ की ओर से भी दिशोम गुरु को अंतिम विदाई श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं हम पूरे कशिश परिवार की ओर से। और वाकई में ये झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है, आदिवासी समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आदिवासियों के लिए जिस शख्स ने आंदोलन किया था, जिस शख्स ने उनके लिए अलग राज्य की सोच को जीवंत किया था, उसके लिए संघर्ष किया था और उसे प्राप्त करने में सफलता पाई थी, उस व्यक्ति को खोकर पूरा समाज मर्माहत है, शोकाकुल है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।